हाय गाइज, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय व्लॉग। तो गाइज अभी बज रहे हैं शाम के 5:45 और गाइज आज है सोमवार। तो सोमवार के जो 16 सोमवार का फास्ट मैंने शुरू किया था वो मेरे पिछले सोमवार को ही ख़त्म हो चुके हैं। 16 सोमवार कंप्लीट हो चुके हैं और आज मुझे करना था उद्यापन। तो बस मैं उसी के लिए मैं जा रही हूँ अभी मार्केट। तो मैं लेकर के आऊँगी मोतीचूर के लड्डू और साथ ही में जो दिया बाती मुझे करने हैं उसका वो डब्बा है वो भी मैं लेकर के जाऊँगी। तो आते टाइम मैं भोग भी चढ़ा के आ जाऊँगी और दिया भी लगा करके आ जाऊँगी मंदिर में। तो बस अभी फटाफट से चलते हैं। और बस सुबह से मैं जा ही नहीं पाई। सुबह से पहले मैं सोच रही थी कि मैं सुबह ही करके आ जाऊंगी, लेकिन फिर नहीं जा पाई और फिर मैं लग गई अपना ब्लाउज सिलने के काम में और आज व्लॉग भी डालना था तो व्लॉग की एडिटिंग में। तो बस ऐसे ही टाइम निकल गया। लेकिन अभी चलते हैं फटाफट से और मार्केट से लेकर के आते हैं मोतीचूर के लड्डू, भगवान जी को भोग लगाते हैं और फिर प्रसाद के रूप में बांट देते हैं। तो ऐसा ही करती हूँ मैं जब भी 16 सोमवार या फिर सोमवार सिंपल सोमवार भी करती हूँ तो भी या तो मोतीचूर के लड्डू या फिर केला जो भी हो प्रसाद बांट देती हूँ। तो ऐसा ही रहता है। तो 16 सोमवार तो कंप्लीट हो चुके हैं और बाकी देखते हैं अगर मैं दोबारा से पकड़ूंगी तो फिर मैं सिंपल सोमवार ही करूँगी। तो बस यही है। तो चलिए चलते हैं और लेकर के आते हैं लड्डू। जोत का डब्बा मैं मंदिर में ही रख करके आ गई हूँ और बस अभी चलते हैं और फटाफट से प्रसाद लेके आते हैं। तो गाइस मैं होटल के पास पहुँच गई हूँ, फटाफट से लड्डू खरीदते हैं। भैया मोतीचूर के लड्डू नहीं है? मोतीचूर के लड्डू ये है, ऑरेंज वाले नहीं है? खत्म है। टेस्ट वैसा ही है? नहीं अलग, ये देसी घी का है। ये देसी घी का है। 1 किलो दे दो भैया। तो गाइस लड्डू मैं लेकर के आ गई हूँ। अभी चलते हैं भगवान जी को भोग लगाते हैं। तो गाइस पहुँच गई हूँ मंदिर। मंदिर आने के बाद में सबसे पहले मैंने हाथ धोए और उसके बाद में फिर तैयारी की पूजा करने की। तो दिया जलाया और उसके बाद में फिर भगवान जी को भोग लगाया, आरती की। करके आ गई थी और प्रसाद भी बांट दिया है मैंने। और अभी मैंने यहाँ पे आकर भी पूजा कर ली थी और अभी मैं फटाफट से बना लेती हूँ खाना। तो खाने में मैं डिनर में आज बनाने वाली हूँ पोहा। तो सबसे पहले मैं दूध गर्म होने के लिए रख देती हूँ, उसके बाद में फिर पोहा बनाने के लिए रखते हैं। तो गाइस दूध गर्म होने के लिए रख दिया है और अभी मैं तैयारी कर रही हूँ पोहा बनाने की। तो ये डब्बे में थोड़ा सा पोहा बचा हुआ था तो मैंने इसको निकाल लिया कि अभी यूज कर लेंगे इसको। और फिर डब्बा खाली हो गया था तो मैंने इसमें पोहा भर लिया और फिर डब्बे का पोहा मैंने रख दिया था और जो पैकेट में था उसी में से मैं यूज कर रही हूँ।
तो पहले मैं यही यूज करूँगी, उसके बाद में डब्बा, फिर उसके बाद में टमाटर प्याज कट कर लिए थे, पोहा बना लिया था और इससे आगे फिर मैंने कुछ शूट भी नहीं किया रात को। तो गाइज ये हो चुका है नेक्स्ट डे और सुबह सुबह का टाइम है, नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ, पूजा कर ली है, 7:30 बजे हैं अब तक। तो गाइज नहाना धोना हो चुका है, पूजा पाठ भी हो गया है और बस अभी फटाफट से बनाते हैं ब्रेकफास्ट। और गाइज अभी तैयारी करते हैं ब्रेकफास्ट बनाने की। तो पिछली बार मैंने आलू पालक बनाया था, वो इतना ज़्यादा टेस्टी बना था कि मेरा मन कर गया कि आज फिर से बनाते हैं। तो मैंने आलू पालक की सब्जी बनाई और साथ ही में मैं आज गाइज बाजरे की रोटी भी बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे सब्जी जो है बन चुकी है और फिर मैंने पहले गेहूँ की रोटी बना ली थी कि गेहूं की रोटी बना करके रख देती हूँ, उसके बाद में फिर गरम गरम बाजरे की रोटी बनाती जाऊँगी, तो इनको भी दे दूँगी खाने के लिए। और उसके बाद में फिर मैं अपनी बाद में ही बनाऊँगी, जब ये चले जाएंगे तब गरम गरम ही खाऊँगी, तो बस बाजरे की ही बनानी रह जाएगी। तो यहाँ पे आटा मैंने ले लिया है, तो आटा मैंने अपनी रोटी का भी निकाल ही लिया था, तो उसके बाद में मैं परात में ही छोड़ दूँगी इसको। और उसके बाद में फिर नमक डाल दिया था इसके अंदर और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके और इसका आटा लगा लेना है। और बाजरे की रोटी वैसे इन्होंने एक ही खाई थी और तो एक रोटी मैंने खाई थी, बाकी जो बचा हुआ आटा था ना वो मैंने निकाल ही दिया था। फिर मैंने 3 रोटी का लिया था, फिर एक का मैंने वापस कर दिया था। तो बस गाइज आटा लगाने के बाद में फिर इसको इस तरीके से हथेलियों के बीच में दे करके और इस तरीके से रोटी बढ़ानी है, उंगलियों से दबाव देते हुए और हथेली से दबाव देते हुए कुछ इस तरीके से। और मिट्टी के तवे पे ही बनाती हूँ मैं बाजरे की रोटी, तो बहुत ही टेस्टी बनती है क्योंकि अच्छे से सिक जाती है। लोहे के तवे पे इतनी अच्छे से सिकती नहीं है और मिट्टी के तवे पे बनाती हूँ तो टेस्ट भी वैसा ही आता है जैसा चूल्हे की रोटी में आता है, वैसा ही मस्त लगती है खाने में। तो एक साइड से सिक चुकी थी तो मैंने इसको पलट दिया है और उसके बाद में इसको हम उलट पलट के अच्छे से सेक लेंगे रोटी को। और रोटी सिक चुकी थी गाइज, उसके बाद में फिर मैंने इनके लिए खाना लगा दिया था। तो मैंने इनकी रोटी में घी डाल दिया था और साथ ही में सब्जी दे दी थी और लस्सी दे दी थी। और घी आज चटनी नहीं बनाई थी तो इन्होंने फिर बोला कि मैं शक्कर के साथ खाऊंगा। तो शक्कर हम कल ही लेकर के आए थे, सदर मार्केट गए थे ना तब हम लेकर के आए थे, कल नहीं परसों जब संडे को हम गए थे तब। तो गाइस ये शक्कर वैसे बहुत ही टेस्टी है, हम सदर मार्केट से ही लेकर के आते हैं सर्दियों में, हर सर्दी, तो बहुत ही टेस्टी लगती है ये। तो बस ये अपना खाना पीना कर रहे थे और फिर मैंने फटाफट से इनका टिफ़िन भी पैक कर दिया था और ये चले गए थे ऑफिस। और उसके बाद में फिर मैंने भी अपनी बाजरे की रोटी बना ली थी और ये मैं आपको अचार दिखा रही हूँ, हम सदर मार्केट से ही लेकर के आए थे, मिर्ची का और कैरी का अचार। तो आज मुझे मिर्ची का अचार और साथ में घी और लस्सी के साथ में रोटी खाने का मन था। सब्जी मैंने फ़िलहाल नहीं ली थी, मैंने दोपहर में ही खाई थी सब्जी। तो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो गाइज अभी टाइम हो रहा है 11:30 बज चुके हैं और काम मैंने पूरा ख़त्म कर दिया है। और गाइज अभी मैं फ्री होकर के बैठी हूँ और मैं अभी आप लोगों को कुछ दिखाने वाली हूँ। तो हम लोग गए थे संडे को सदर मार्केट, लेकिन उस दिन मेरा व्लॉग बनाने का बिल्कुल मन नहीं था, तो फिर मैंने उस दिन व्लॉग नहीं बनाया। लेकिन जो जो सामान मैं वहाँ से लेकर के आई हूँ तो वो मैं आप लोगों को आज दिखाने वाली हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ आपको एक एक करके। तो थोड़ा बहुत कुछ सामान भी मैंने ख़रीदा था, तो हम लोग ऐसे ही घूमने के लिए चले गए कि कई दिन हो गए सदर मार्केट नहीं गए हैं। तो गाइस सबसे पहले आप लोगों को दिखाती हूँ ये वाला मंगलसूत्र। तो मैं ये मंगलसूत्र लेकर के आई हूँ, तो ये कुछ इस तरीके का, इसमें ये डिजाइन बने हुए हैं। तो ये है छोटा सा क्यूट सा। तो मैं जो उस दिन शीतला माता मंदिर से जो लेकर के आई थी ना, वो बहुत बड़ा मंगलसूत्र है, तो वो वेस्टर्न ड्रेस के साथ में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो वो सूट या साड़ी के साथ में तो अच्छा लगेगा, लेकिन वेस्टर्न अगर कुछ कहीं पहन के जाना है तो वहाँ पे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर मैंने ये छोटा सा ले लिया है कि अगर ऐसे कहीं जाओ तो फिर ये छोटा सा गले में डाल लो, तो कभी ये कभी वो, तो कुछ इस तरीके से ही मैं पहन लूँगी जब भी बाहर कहीं जाऊँ तब। लेकर के आई हूँ ये बिंदी। तो ये जो एक नग होता है ना, वो वाली बिंदी है वाइट कलर में। और एक लेकर के आई हूँ मैं ये बिंदी।
और एक है ये नग में ही है, लेकिन ये मल्टी कलर में है। और गाइस मैं लेकर के आई थी ये चूड़ियाँ, ये देखो, ये है स्काई ब्लू कलर में, यानी जिसको कबूतरी कलर भी बोलते हैं ना, वो वाला ये कलर है। तो मेरे पास एक सूट है ना, इसी टाइप का है, मतलब उसका कुर्ता इस कलर का है, कबूतरी कलर में। तो मैं वो कभी पहनूंगी, नया ही है, मैंने पहना नहीं है, तो जब वो पहनूंगी तो उसके साथ में ये वाली चूड़ियाँ पहनूंगी। और गाइस आप लोगों को दिखाती हूँ अब ये वाली चूड़ियाँ जो अभी अभी ट्रेंड में चल रही है ना, ये वाली चूड़ियाँ, ये देखो। तो ये बिल्कुल लाइट कलर है इसका, बैंगनी कलर, और इसमें ये छोटे छोटे से वो लगे हुए हैं, मोती टाइप में ही है ये, येलो कलर के छोटे छोटे से। आई हूँ एक डब्बी में 1 दर्जन चूड़ियाँ आती है, तो 1 दर्जन मैं ये लेकर के आई हूँ। और 1 दर्जन और लेकर के आई हूँ मैं। तो जो बैंगनी कलर है ना, उसी का ये कलर है, लेकिन ये उससे भी लाइट है, तो मैं मिक्स मैच करके पहनूंगी। और उसमें वो मोती से लगे हुए थे ना, उसकी जगह ये इसमें नग से लगे हुए हैं, नग ही है ये, नग से क्या, नग लगे हुए हैं इसमें, ये देखिए। तो 1 दर्जन ही मैं ये लेकर के आई हूँ, तो एक जैसी मुझे मिली नहीं है एक्चुअली, सेम ऐसी ही। तो इसमें मिक्स मैच करने के बाद में ना पता भी नहीं चल रहा है कि मतलब घुल मिल जा रही है और सुंदर लग रही है वैसे। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ एक बार सेट करके। वैसे कलर अगर आप पास से देखोगे ना तो थोड़ा सा फर्क तो है, ये देखो, ये थोड़ी सी ये ज़्यादा डार्क है थोड़ी सी, और ये लाइट है। लेकिन इसको मैंने फिर मिक्स मैच करवा के देखा तो ये और भी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलिए मिक्स मैच करके ही पहन लेंगे। तो ये देखो, ये मैंने मिक्स मैच कर दी है, और ये और भी ज़्यादा सुंदर लग रही है मिक्स मैच करने के बाद में। तो मैंने उनसे करवा के देखा तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी, तो फिर मैं इसी तरीके से ले आई हूँ। तो मैंने जो मोती से थे ना येलो कलर के, वो मैंने साइड में लगाया है और बीच में लगाया 2 चूड़ी, और ये 3 करके फिर इस तरीके से मैंने ये नग वाली इस तरीके से सेट बना लिया है। तो बहुत ही प्यारी लगेगी। और इस ऐसे कलर का मेरे पास सूट है, ऐसा नहीं, डार्क जो बैंगनी होता है वैसे कलर का मेरे पास सूट है, तो उसी के लिए मैं ये चूड़ियाँ लेकर के आई हूँ। और गाइज मैं लेकर के आई हूँ ये वाले स्लीपर ही बोलते हैं इनको, ये मतलब आगे से जूते टाइप में है और पीछे से ये मतलब बंद नहीं है जूते की तरह। तो ये घर में पहनने के लिए लेकर के आई हूँ। तो अभी सर्दियाँ शुरू हो रही हैं तो गर्म कुछ चाहिए था मुझे। पहले जो पहन रही थी वो भी बहुत ही कंफर्टेबल है, लेकिन वो वैसे ही है, मतलब सर्दी वाले नहीं है, वो सिंपल है। जैसे वाइट कलर जो उसमें फ्लावर से बने हुए हैं, जो मैं फ़िलहाल पहन रही हूँ उनकी बात कर रही हूँ, तो वो भी बहुत ही अच्छे लगते हैं और कंफर्टेबल है। लेकिन अभी सर्दियाँ शुरू हो रही है तो वो उसमें से तो चलेगा नहीं, तो फिर मैंने सोचा कि चलिए नहीं लेकर के आते हैं सर्दियों के लिए। तो ये जूते टाइप नहीं है, मैं लेकर के आई हूँ ये वाली जूती। देखिए कितनी खूबसूरत है ना। इसका कलर जो है वो है मैरून और बहुत ही सुंदर सी इसमें कढ़ाई हुई है, तो बहुत ही प्यारी लगी मुझे। पहनने के बाद में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। तो और जूती मेरे पास थी, तो जूती मेरी टूट गई थी। बाकी चप्पल है, जूते हैं और सैंडल है, लेकिन जूती जो थी वो टूट चुकी थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए जूती भी लेकर के आते हैं, और मुझे जूती पहनना बहुत अच्छा लगता है, तो तब मैं ले आई हूँ। और ये पहनने में भी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। यहाँ पे जो ये फोम सा लगा हुआ है ना, तो ये पहनने में भी बहुत ही कंफर्टेबल है। तो बस कभी पहनूंगी तब आप लोग देखोगे। तो बस गाइस यही था सामान जो मैं लेकर के आई हूँ, तो आप लोगों को दिखा दिया है। तो चलिए फिलहाल इस व्लॉग का आप करती हूँ यहीं पे एंड। अगर आपको पसंद आया है तो इस लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय गाइज।